हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल माई सेल्फ आरसी सर। आज लिमिट का एक बहुत ही शानदार चीज करने वाले हैं, वह है सीरीज एक्सपेंशन। यहाँ पे दो चीजें करेंगे। पहला कि जो सीरीज एक्सपेंशन होते हैं वो, और उसके बाद में एक जेई मेंस में स्पेशल टॉपिक है वो करने वाले हैं। तो वो है सीरीज, मतलब एक्सपोनेंशियल सीरीज पे बेस्ड एक जेई मेंस का टॉपिक है। कई बार उससे क्वेश्चन आया है। जेई मेंस स्पेसिफिक टॉपिक है यहाँ पे एक, और कई बार उससे क्वेश्चन आ जाते हैं और बच्चों को दिक्कत लगता है। वो है एक्सपोनेंशियल सीरीज, तो वो भी इसके लास्ट में करेंगे। और सीरीज एक्सपेंशन सर इसका क्यों जरूरी है? हाँ, कुछ क्वेश्चंस जो आप एलएच रूल से नहीं कर पाएंगे उनमें इसको लगाना पड़ेगा, या जो क्वेश्चंस एलएच रूल से बड़े जा रहे हो। तो इसलिए अगर चाहता है कोई कि आप सीरीज एक्सपेंशन लगाएं तो लगाना पड़ जाएगा। और बाकी तो बोर्ड्स में भी है, और वो तो देखो अगर आपके पास एक टूल है तो हाँ आप इससे कर सकते हो, अदरवाइज थोड़े लंबे जाएंगे क्वेश्चन, तो वो ध्यान रखेंगे आप बिल्कुल। तो देखिए बच्चे, और आज मैं आपको एक चीज बताता हूं कि कैसे अपन इजीली, देखो चीजें तो याद करने वाली है भाई, इसको कोई भी बोले तुम्हें करना तो याद ही है, e की पावर x का एक्सपेंशन करना तो याद ही है, पर कैसे अपन कम से कम एक्सपेंशन याद करके उसका ज्यादा से ज्यादा फायदा ले सकते हैं, वो चीज अपन यहाँ पे देख सकते हैं। तो देखिएगा बच्चे, देखिएगा e की पावर x का याद है, ये तो सीधा सीधा याद करना। मैंने नंबरिंग केवल इसी को दी है, e की पावर x को नंबरिंग दी है, मतलब ये याद करना है अपने को, ये याद करा। अगर ये याद करा तो फिर ये अपने आप आ गया, ये अपने आप आ गया। देखो कैसे, ये अपने आप कैसे आ गया? अरे इसमें x की जगह माइनस एक्स डाल दो, इसमें x की जगह माइनस एक्स डाल दो, तो क्या होगा कि देखो जहां जहां विषम घात है वहां तो माइनस बाहर आ जाएगा, और सम घात वाले में माइनस डालेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब बेसिकली यहां से यहां अगर आपको आना है तो x की जगह क्या डाल दो, x की जगह डाल दो क्या, माइनस एक्स। मतलब ऊपर वाले में x की जगह माइनस एक्स डाल दो तो ये आ जाएगा, x की जगह माइनस एक्स डालने पे ये आ जाएगा। दूसरा अगर अपन बात करें तो ये एक बहुत ही शानदार चीज है, और ये जो फॉर्मूला लिखा है ना ये बहुत अच्छी चीज है। देखिएगा बच्चे, अगर अपन फास्ट करना चाहते हैं डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन, तो ये एक बहुत ही अच्छी चीज है। e की पावर x को आप लिख सकते हैं e की पावर x, जो पावर था वो वहीं रहेगा, आगे बस ln ही लगा दो। तो इसको बोलते हैं डायरेक्ट लॉग लेना, इसको बोलते हैं डायरेक्ट लॉग लेना, डायरेक्ट लॉग लेना, है ना। और ये उसी का काम करेगा, उसी का काम करेगा ये। जैसे तुम नहीं है y बराबर कुछ है, y मानोगे फिर तुम लॉग लोगे, तो उसका डायरेक्ट काम अगर कराना है आपको तो ये चीज है, a की पावर x इक्वल टू e की पावर x ln a। तो ये ध्यान रखना, डायरेक्ट लॉग लेने का जितना काम करेगा। जैसे मान लो मुझे a की पावर x का अवकलन करना है, तो इसका तो मैं नहीं जानता, इसका मैं जानता हूं, तो इसको इसमें चेंज कर दिया, तो ऐसे ऐसे काम में आएगा, ये चीज काम में आएगा। जैसे इसका प्रूफ करना है तो वो यहां से ला सकते हैं। क्लियर है? अब सर इसका एक्सपेंशन कैसे होगा? तो एक्सपेंशन कैसे होगा तो देखिए बच्चे, पहले वाले में जहां x था इसमें क्या है, x ln a। तो मतलब x को रिप्लेस कर दो किससे, x ln a से। मतलब x की जगह क्या रख दो, x की जगह क्या रख दो, x ln a। मतलब इसका एक्सपेंशन लिखना है, इसका विस्तार लिखना है, तो x की जगह क्या लिख दो, x ln a, तो ये आ जाएगा। तो बेसिकली इसको इतना अच्छे से याद रखा कि ये दोनों आराम से आप लिख पाए। और याद चीजें ऐसे ही रहती है, ध्यान रहे, ऐसा नहीं है टीचर इसको भी रटेगा इसको भी, ना 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 ना, याद ये रहता है और इससे ये लिख सकते हैं। क्लियर है? तो ये बात ध्यान रखना। आगे चले, बिल्कुल बाकी अच्छी चीज है। हाँ अब देखो साइन एक्स का, अब साइन एक्स का है एक्स माइनस एक्स क्यूब बाई 3, और ये दोनों है, जैसे ये दोनों मिलके, ये दोनों को अगर आप ध्यान से देखोगे तो लगभग सेम से ही है। इसमें ऑड पावर आते हैं, इसमें इवन पावर आते हैं, उसमें ऑड पावर है, इसमें इवन पावर है, और अल्टरनेट प्लस माइनस चलता रहता है, अल्टरनेट प्लस माइनस चलता रहता है, अल्टरनेट प्लस माइनस चलता रहता है। तो इसलिए दोनों को याद ही रखना पड़ेगा, और कोई तरीका है नहीं। बाकी देखो साइन एक्स वाले में एक्स माइनस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 5 आ जाएगा, और इसमें 1 माइनस एक्स स्क्वायर। समझ गए क्या? अगर एक बार स्टार्ट कर लोगे ना तो फिर तो आगे याद है। सर कितना याद करना है? तो यार एक दो टर्म याद हो जाएंगे तो फिर तो आगे लिख ही दोगे ना। और ये एक स्पेशल है, ये एक स्पेशल है। देखो यहां से यहां कैसे आना है, यहां से यहां कैसे आना है,
रिमूव फैक्टोरियल। अब भाई जब इतना ही जल्दी याद हो रहा है तो रिमूव फैक्टोरियल, फैक्टोरियल को हटा दो। देखो फैक्टोरियल को हटाते ही टेन इनवर्स का आ जाएगा। अगर इसमें से आप फैक्टोरियल हटा देते हो साइन एक्स में से तो ये टेन इनवर्स का बन जाता है। अगर इसमें से फैक्टोरियल हटाते ही ये बन जाता है। तो बेसिकली कितने याद हो गए? देखिए एक तो वो याद किया था, एक ये। अब इसमें थोड़ा सा ध्यान देखते ही समझ में आ जाएगा कि साइन एक्स में से फैक्टोरियल हटा देंगे तो साइन इनवर्स एक्स का बन जाएगा। क्लियर है? बिल्कुल ठीक है। आगे आओ, ये 10x, ये सबसे ज्यादा बार धोखा देता है बच्चों को, क्योंकि ये याद रहता ही नहीं है। ये याद रहता ही नहीं है और मोस्टली इस वाले साइन में गलती करते हैं। यहां पे बच्चे गलती करते हैं। यहां पे इसमें प्लस है, ध्यान रखना, इसमें सावधान रहना, यहां पे गलती नहीं करना है। और सर ये याद कैसे रहेगा? याद ऐसे रहेगा x प्लस एक्स क्यूब बाई 3 प्लस 2/15 एक्स की घात 5। इतना याद रखना है। सर अगले वाला क्या आएगा? अच्छा अगले वाला भी चाहिए, इतना याद हो गया तो देख अगले वाला भी निकाल सकते हैं। और ये सब के सब इन सब का प्रूफ कर सकते हैं अपन। एक होता है टेलर सीरीज, जो कि आउट ऑफ सिलेबस है, सिलेबस है टेलर सीरीज। एक टेलर सीरीज के नाम से सीरीज होता है, उससे अपन इनके सबका प्रूफ कर सकते हैं। बाकी अगर देखो फालतू टाइम वेस्ट करना है तो कहीं पे भी कर लो, पर कहीं जरूरत नहीं है। अगर एक्सपेंशन याद भी हो गया ना तो बहुत बड़ी बात है। तो इसलिए ऐसे फालतू के लफड़ों में मत पड़ना। बाकी हाँ, हम भी कभी कभी टॉप पे लो प्रूफ लाओ, कहीं से लाओगे। कई बार बच्चे जिद करते हैं तो बता देते हैं कि हाँ ठीक है देखो इससे आ जाएगा, पर फिर अगला क्वेश्चन ये आ जाता है कि ये टेलर सीरीज कहाँ से आई, इसका प्रूफ बताओ। तो मतलब वो कहीं एंड नहीं होता, नेवर एंडिंग एम है। तो उसमें टाइम वेस्ट करना है तो कहीं कर लो ना, वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर एट लास्ट आपको ये याद करना पड़ेगा। कोई भी दवाई नहीं है, इसकी याद करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हो कि आप थोड़ा स्पीड से क्वेश्चन सॉल्व करो कुछ क्वेश्चंस को, हाँ ये ln है, ये भी शानदार चीज है यार, ये शानदार चीज है, ये शानदार चीज है। ln 1 प्लस एक्स, यहाँ पे ln है, ध्यान देखिएगा ln है, यहाँ पे log का बेस e है, तो ये है x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब माइन। तो यहाँ पे एक बात याद रखना, यहाँ पे फैक्टोरियल नहीं है, ln वाले में फैक्टोरियल नहीं है। और इससे ये तो आ ही जाएगा, इससे ये तो आ ही जाएगा। x की जगह माइनस एक्स रख दो, तो x की जगह माइनस एक्स रखोगे तो देखो ये माइनस का हो जाएगा, और यहाँ पे तो माइनस एक्स का स्क्वायर करोगे तो वो एक्स स्क्वायर ही रहेगा, इसलिए सब जगह ही माइनस आ गए, सब जगह ही माइनस आ गए, मतलब ये x की जगह माइनस एक्स। तो बेसिकली याद वो रखने हैं जिस पे नंबर लिखा है 4 5, ये तो अपने आप ही आ जाएगा, ये तो अपने आप ही आ जाएगा। तो इसलिए ये ध्यान। हाँ एक और है, ये बहुत ही खास हो गया यार, इस पे क्वेश्चन आने लग गए, IIT में भी क्वेश्चन पूछने लग गए हैं इस पे भाई। तो 1 प्लस एक्स की होल पावर 1 बाई एक्स, e माइनस ई एक्स बाई 2 प्लस 11 e बाई 4। यहाँ पे ध्यान दे x नियरली इक्वल टू 0 के लिए, नियरली इक्वल टू 0 के लिए अपन इतना लिख सकते हैं, मतलब समझते हैं ना, x जब 0 के आसपास है तो ये चीज है। अब इसको याद तो करना ही करना है, इसका अगर कोई प्रूफ भी करना चाहता है तो वो भी हो जाएगा कि 1 प्लस कैसे लिखते हो, तो मैं बता दे 1 प्लस 1 बाई एक्स, तो इसको अपन वही लिखेंगे, इसको भी e की पावर, ये पावर अपनी जगह थी, और ln 1 प्लस एक्स, तो यहां से इसका एक्सपेंशन अपन ला सकते हैं। ये कौन सा फॉर्मूला लगाया मैंने, a की पावर x, अभी भी लिखा था अपन ने, a की पावर x इक्वल टू e की पावर अपनी जगह इंटू ln a, समझ गए क्या? तो ये वाला फॉर्मूला चिपकाया, ये वाला फॉर्मूला लगाया, देखो e, यहाँ पे e आ गया, ये पावर अपनी जगह, और ln के अंदर ये बेस आ गया, मतलब ln a। क्लियर है क्या? तो ये फॉर्मूला चिपकाया है, ये फॉर्मूला चिपकाया। अब e की पावर 1 बाई एक्स इंटू ln x का x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3, इतना ही ले लेते। अब इसके बाद इसको मल्टीप्लाई करो तो e की पावर ये 1 हो जाएगा, माइनस एक्स बाई 2 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 3। अब देखिए जनाब ध्यान से सुनिएगा, e की पावर 1 बाहर ले लो, e की पावर 1 बाहर ले लिया तो फिर बचा e की पावर माइनस एक्स बाई 2 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 3। अब इसका एक्सपेंशन कर दो, ध्यान से देखिएगा, ये जो एक्सपेंशन है ना, ये एक्सपेंशन जैसे ये दिख रहे हैं, ये सबसे ज्यादा अच्छे होते हैं 0 के पास, क्योंकि अगर x 0 के पास है तो ये इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू दे देगा।
अगर x 0 के पास नहीं है तो फिर आगे वाली चीजें भी आएंगी। ध्यान रखिए, तो इसके आप यहाँ पे e की पावर x का फॉर्मूला नहीं लगा सकते, क्योंकि नहीं तो आपको पूरा लिखना पड़ेगा। इसलिए ध्यान रखना कि एक्सपेंशन तब करना है जब ये 0 के पास हो, क्योंकि अपन तो कुछ ही टर्म लिख रहे हैं ना, कुछ ही पद इसके ले रहे हैं ना, तो वो आगे वाले नेग्लेक्ट क्यों हो रहे हैं? वो इसलिए हो रहे हैं क्योंकि x क्या 0 के पास है, तो इसलिए आगे वाले नेग्लेक्ट हो जाएं। तो इसलिए e की पावर 1 इंटू e की पावर x का 1 प्लस x, यहां पे x की जगह ये पूरा भी 1 प्लस एक्स बाई 1 फैक्टोरियल प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बाई 2 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 3 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल प्लस 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 प्लस। क्लियर है क्या? तो अब एक्स स्क्वायर तक के टर्म्स देख लेते हैं, एक्स स्क्वायर तक के टर्म्स देख लेते हैं। तो देखिएगा जनाब, ई तो वाले हैं, ये 1 है, यहाँ पे एक्स बाई 2 आ गया एक, तो 1 माइनस एक्स बाई 2 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 3 यहाँ पे एक। अब एक्स स्क्वायर का देखिएगा, एक तो एक्स स्क्वायर बाई 3 यहाँ पे और एक इसका स्क्वायर करोगे तो एक्स स्क्वायर आएगा यहाँ पे। देखिए एक्स स्क्वायर बाई 4, इसका स्क्वायर करो। कई बच्चे क्या करते हैं ना, इतना ले लेते हैं, भाई इसमें एक्स स्क्वायर आया तो यहां से भी तो एक एक्स स्क्वायर आ सकता है, और ये एक्सपेंशन में सबसे बड़ी भूल कई बार करते हैं बच्चे। तो इसीलिए मैं इसका प्रूफ बता रहा हूं। यहां से 1 और x आ गया, एक्स स्क्वायर यहां से आपने ले लिया, पर एक यहां से भी एक्स स्क्वायर आएगा। देखो इसका स्क्वायर करो तो एक्स स्क्वायर बाई 4 और बाई 2 ये है, तो प्लस एक्स स्क्वायर बाई 8 आएगा, प्लस एक्स स्क्वायर बाई 8। आगे से आएगा क्या? आगे से भी आएगा क्या? नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि यहां से देखो एक्स स्क्वायर मिनिमम आ रहा है, आगे वाले में तो क्या हो जाएगा भाई, आगे वाले में क्या हो जाएगा, अगर आप आगे वाले को लोगे माइनस एक्स बाई 2 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 3 का होल क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल। क्लियर है? तो ये तो क्या हो जाएगा ना, ये तो पावर 3 वाली, मतलब ये तो पावर 3 से शुरू होगा, तो इसलिए इसमें एक्स स्क्वायर नहीं आएगा पर यहां पे आएगा, तो इसलिए एक्स स्क्वायर यहां से भी लेना पड़ेगा, यहां से भी लेना पड़ेगा। ये बात बहुत बार गलती करते हैं बच्चे, तो इसलिए देख लो प्लस प्लस प्लस। तो ये देखो आ गया शायद ई माइनस ई एक्स बाई 2 प्लस 11 बाई 24 ई एक्स स्क्वायर। क्लियर है? तो इतना तो याद रखना ही रखना है, इतना तो याद रखना ही रखना। 11 ई बाई एक्स स्क्वायर, तो ये ई माइनस एक्स, तो ये याद रख लेना। हाँ 0 के आसपास हो तो ये लगाना है, तो बहुत ही बढ़िया से अच्छे से एकदम अच्छे से देख लेना, अदरवाइज गड़बड़ हो जाएगा बच्चे, अदरवाइज गड़बड़ हो जाएगा। और उस लिमिट का एक लिमिट अपन ने निकाला था, उसका प्रूफ आज अपन इधर से भी कर सकते हैं। इसकी अगर लिमिट निकालना हो, लिमिट x टेंस टू 0, देखिएगा 1 प्लस एक्स की पावर 1 बाई एक्स, तो इसका वैल्यू निकालना हो तो इसका एक्सपेंशन लिख दो, तो इसके एक्सपेंशन में डाल दो लिमिट x टेंस टू 0 e माइनस ई एक्स बाई 2 प्लस ये, तो वैल्यू डालोगे तो e आ जाएगा क्या, तो इसका लिमिट e तो आता था, इसका लिमिट e तो आता था। क्लियर है क्या? तो इसलिए 1 प्लस 0 के पावर इन्फिनिटी, तो e वाला वो अरे 1 की पावर वाला है, तो वैसे ही है। तो ये 6 एक्सपेंशन है जो अपने को याद करने चाहिए अगर IIT JEE की तैयारी कर रहे हो। तो पहला इससे ये 2 लिखे जाएंगे, दूसरा ये साइन वाला इससे टेन इनवर्स का लिखा जाएगा, वो ये टेन वाला एग्जैक्ट रटना पड़ेगा, कोई इलाज नहीं है, बस यहाँ पे प्लस ही आएगा, ध्यान रखना है। माइनस कर देते हैं कई बार बच्चे, लॉग वाला सीधा ध्यान रखना पड़ेगा, ये अपने आप आ जाएगा, और ये एग्जैक्ट ध्यान रखना पड़ेगा। भाई IIT एडवांस में क्वेश्चन आ चुका है 2 बार, तो ऐसे भोले मत बनो, हाँ नहीं तो होगा ही नहीं ना। तो इसलिए अब क्या आते हैं, देखिए बच्चे ये अगर ये क्वेश्चन मुझे करना है तो मैं 2 तरीके से कर सकता हूँ। एक तो 0 बाई 0 LH चिपका सकता हूँ, पर पहला मेथड मैं एक्सपेंशन से बता देता हूँ। तो इसमें क्या है ना, अगर ऐसे में आप एक्सपेंशन करोगे तो देखो क्या आएगा, e की पावर x का 1 प्लस एक्स बाई 1 फैक्टोरियल प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल माइनस 1 माइनस एक्स। क्लियर है? अपॉन एक्स स्क्वायर। देखिए बच्चे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 1 से 1 गया, x से x गया, तो बच्चा क्या एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर का भाग दे दो, एक्स स्क्वायर का भाग दे दो, इसमें एक्स स्क्वायर का भाग दे देंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का इसमें भाग दे दीजिए बच्चे, तो क्या हो जाएगा यहाँ, तो 1 बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स बाई 3 फैक्टोरियल, ऐसे ही बनेगा। और जब इसमें लिमिट डालोगे तो कितना आ जाएगा, सब 0 हो जाएंगे आगे वाले, तो ये आ जाएगा 1 बाई 2, तो इसका आंसर आएगा 1 बाई 2। हाँ इसके लिए मैं दूसरा तरीका भी बता देता हूँ। देखो 0 बाई 0 है,
0/0 है ना। अरे भाई कोई सा फॉर्म नहीं है तो क्यों एक्सपेंशन करना है, अगर कोई सा मान लो ये फॉर्म ही नहीं होता तो एक्सपेंशन करना ही क्यों है। तो 0/0 है तो LH भी लगा सकते हैं, LH से लगाएंगे तो नीचे वाले का 2x, ऊपर वाले का e⁻x -0 -1, फिर से 0/0 है, एक बार फिर से LH लगा दीजिए, यहाँ पे भी 0/0 है, एक बार और LH लगा दीजिए, e⁻x -0/2, तो अब 0 डाल दीजिए तो 1। तो ऐसे LH से भी कर सकते थे, 2 बार LH लगा के आप आराम से कर सकते हैं। हाँ ऐसे ही इसका, अब इसका भी एक्सपेंशन से करना है तो एक्सपेंशन से कर लो, बाकी LH से भी कर सकते हो। एक्सपेंशन लिखना है तो 1 + x + x² 2 फैक्टोरियल + x³ 3 फैक्टोरियल, हाँ -1 - x - x³ 3 फैक्टोरियल, इतना ही आता है अपॉन x²। तो देखिएगा बच्चे x और 1 कैंसिल हो जाएगा, x कैंसिल हो जाएगा, बचेगा x²। सबसे पहला बच रहा है x² 2 फैक्टोरियल, इधर x³ से x³ और x³ भी 2 टाइम्स x³ 3 फैक्टोरियल, तो ऐसे ही चलता रहेगा अपॉन x²। तो x² से डिवाइड कर दो, x² से डिवाइड कर दोगे तो क्या आ जाएगा, ये तो 1/2 और बाकी वाले 0 हो जाएंगे, तो इसलिए 1/2 हो जाएगा। इसको LH से कर सकते हैं क्या, बिल्कुल कर सकते हैं, 0/0 है, 2 बार LH लगाना, फटाक से आंसर आ जाएगा। तो इनको तो तुम कर ही सकते हो, ये तो एकदम बच्चों वाले सवाल है, दिख रहा है। एक्सपेंशन लिख दो, LH से लगा दो। हाँ अब बहुत से सवाल हैं, जैसे मान लो x - sin x / x³, ऐसा किया होगा, इसको भी LH से कर सकते हो। क्लियर है क्या, तो ऐसे क्वेश्चंस को आप देखते ही LH से कर सकते, सॉरी इस एक्सपेंशन से भी कर सकते हो, LH से भी कर सकते हो। इसमें 2-3 बार लग जाएगा LH, और थोड़ा ध्यान से देखोगे तो एक बार में ही काम चल जाएगा, तो वो चीज है। बाकी एक्सपेंशन से कर सकते हो। हाँ ये है, अब ये है तो इसको क्या करें, तो 0/0 है, या तो LH से लगा दो। अगर LH में तकलीफ आ रही है तो देखो 0/0 है, अब तुम्हारा दिमाग तो वहीं जाएगा ना कि LH लगा देते हैं सर। LH लगाओगे तो क्या हो जाएगा cos x और प्लस 1/1 - x, है ना, ln का, और एक माइनस हो रहेगा अपॉन 2x। तो फिर से ये अगर आप ध्यान से देखोगे तो 0/0 फिर से, 0/0 फिर से देख लो, पुट कर लो 0, अरे 0 पुट कर लो भाई, 0 पुट कर लो ना, 0 पुट करोगे तो ये 1 और ये -1, तो 0/0। तो फिर से एक बार LH लगा दो, लिमिट x टेंड्स टू 0, ये cos x का -sin x हो जाएगा। और इसका करोगे, इसका अगर आप अच्छे से करोगे तो देखिए ये माइनस तो पहले ही था, अब इसका करोगे तो एक माइनस और आ जाएगा, तो प्लस हो जाएगा 1/1 - x का होल स्क्वायर, और एक फिर से माइनस आएगा तो वो इसको माइनस बना देगा अपॉन 2। अब 0 डाल दो तो ये 0 हो जाएगा, ये -1/2 आंसर आ जाएगा, -1/2। तो ये तो था LH से। अब कुछ बच्चों को यहाँ पे डिफरेंशिएशन नहीं आता तो वो फंसेंगे, यहाँ का डिफरेंशिएशन नहीं आता तो फंसेंगे, और नहीं आता तो फिर आप एक्सपेंशन कर लो भाई, एक्सपेंशन कर लो। अरे विस्तार कर दो इसका, तो sin x का x - x³ 3। देखिए नीचे x⁻2 है तो इससे ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, और माइनस, अब ये है ln 1 + x वाला तो होता है, ln 1 + x का क्या होता है बच्चे, x - x² 2 प्लस x³ 3, इसका तो ये होता है। पर ये है 1 - x का, तो 1 - x वाले में जब यहां माइनस होता है तो फिर सब माइनस हो जाते हैं, तो इसलिए -x - x² 2 -x³ 3 अपॉन x²। तो ये है, तो देखिए x से x कटेगा, x² वाला बचेगा तो -x² 2 बचेगा, फिर ये x³ वाला भी बचेगा। तो x³ वाले में क्या क्या है, एक तो x³ 3 फैक्टोरियल है, एक x³ 3 है, ध्यान रखना दोनों अलग अलग है, अपॉन ऐसे ही अपॉन x²। तो इसमें भी अब x² का भाग दोगे तो यहाँ -1/x, फिर यहाँ पे तो x तो बच ही जाएगा, आगे वाले में एक x/3 फैक्टोरियल x² का भाग दोगे तो प्लस x/3, ऐसा बच ही जाएगा। तो अब लिमिट पुट कर दो, लिमिट पुट कर दो, लिमिट पुट कर दो, लिमिट पुट करोगे तो सब 0 हो जाएंगे, तो ये -1/2 तो -1/2। तो ऐसे अपन कर सकते हैं, एक्सपेंशन से भी, इससे भी कर सकते हैं। पर क्या सर हम हर ही सवाल को अगर LH से कर पा रहे हैं तो क्यों एक्सपेंशन पढ़ा रहे हो, तो उसका लॉजिक ये। अब यहाँ पे अगर आप LH लगाने की कोशिश करोगे तो थोड़ा लंबा जाएगा,
लगा के भी देख लेना, लंबा जाएगा, तो इसलिए इसलिए यहाँ पे बहुत जरूरी हो जाता है लिमिट। तो मैं सीधा एक्सपेंशन से करने की सोच रहा हूं। तो देखिए बच्चे, बाकी तो सबका एक्सपेंशन आपको पता है। e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू का कैसे लिखें, तो e की पावर x का क्या होता है 1 प्लस एक्स बाई 1 फैक्टोरियल प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल। ये तो याद ही हो गया सर, हो गया। तो अब मुझे ये बताओ तुम कि यहां पे x की जगह क्या है माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू, तो इसमें x की जगह क्या रखना है माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू, x की जगह क्या रखना है माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू, है ना। तो ये आएगा 1 प्लस x की जगह माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू इंटू 1 फैक्टोरियल प्लस माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू का होल पावर होल स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 का होल पावर 3 अपॉन 3 फैक्टोरियल। इससे ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, पावर 6 आ गई है, पावर 6 आ गई है। माइनस cos x का तो होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 4 बाई 4 फैक्टोरियल माइनस एक्स की पावर 6 बाई 6। इससे ज्यादा लिखने की जरूरत है नहीं। तो ये है एक्स क्यूब इंटू इसका भी एक्स माइनस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल, पावर 6 हो गई। इससे ज्यादा लिखने की जरूरत है नहीं, लिखो तो लिख सकते हो, बाकी कोई जरूरत नहीं। अब क्या करें, अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 1 से 1 कट जाएगा, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा। देखिए बच्चे, अगर आप गौर से देखेंगे तो इससे ये कटेगा, इससे ये माइनस का है, ये प्लस का है, तो ये कट जाएगा, दोनों कट गए। अब बचा एक्स की पावर 4। एक्स की पावर 4 का क्या है, तो एक्स की पावर 4 का कोफिशिएंट देखेंगे, अगर आप एक्स की पावर 4 का कोफिशिएंट देखेंगे ऊपर, तो यहाँ है 1/8, यहाँ है 1/8, तो 1/8। यहाँ क्या है माइनस का 1/4 फैक्टोरियल। अब 1/4 फैक्टोरियल होता है 1/24। फिर x की पावर 6 आएगा सीधा, x की पावर 6 का देखेंगे, x की पावर 6 का कोफिशिएंट देखेंगे तो यहाँ कितना देखिएगा, यहाँ देखिएगा x की पावर 6 का, तो माइनस आएगा 8 से 48 माइनस 1/48 है, देखिएगा ये 8 हो जाएगा और ये 3 फैक्टोरियल 6, तो 8 से 48। यहाँ पे प्लस का 1/6 फैक्टोरियल ऐसे अपॉन, अगर आप x की पावर 4 कॉमन ले लेते हो, x की पावर 1 कॉमन ले लेते हो, x की पावर 4 हो जाएगा, ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 3 फैक्टोरियल प्लस x की पावर 4 बाई 5 फैक्टोरियल, ये आ गया। अब क्या है, x की पावर 4 को अगर आप काट देते हो, x की पावर 4 को ऊपर नीचे से काट देते हो, x की पावर 4 को ऊपर नीचे से काट देते हो, तो क्या बचेगा, ये कट जाएगा, x की पावर 4 कट जाएगा, तो बचेगा क्या, बचेगा ये साइड लिमिट x टेंस टू 0। ये 24 को एलसीएम ले लो, 24 को लघुत्तम लोगे तो 24 लघुत्तम लेने पे 3 माइनस 1 तो 2, तो 2/24 तो 1/12, तो ये आएगा 1/12 x का, x की पावर 4 तो काट ही दोगे कॉमन लेके, x की पावर 4 कटने के बाद ये 1/12 आएगा, प्लस यहाँ पे एक्स स्क्वायर इंटू समथिंग आएगा अपॉन, यहाँ पे x की पावर 4 कट गया तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 3 फैक्टोरियल, यही आएगा प्लस। अब 0 पुट कर दो, अब 0 पुट करने से क्या होगा, ये भी 0 हो जाएंगे, आगे वाले ये भी 0 हो जाएंगे, तो बच क्या जाएगा 1/12, तो ये आंसर। तो ऐसे आप एक्सपेंशन लिख के इस क्वेश्चन को आराम से कर सकते थे। हाँ, LH रूल लगाओ तो देखना, लगा के देखना बच्चे, लगा के देखना काफी बच्चे परेशान हो जाते हैं इससे। तो LH रूल 2-3 बार लगाना पड़ जाएगा भाई, 2-3 बार लगाना पड़ जाएगा, उसके बाद आंसर आएगा तो समझ जाओगे। ये क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन अगर दे दिया जाता है तो ये प्योरली एक्सपेंशन का क्वेश्चन है, ये LH रूल से करोगे तो तंग होगे, अब भाई उसमें परेशान हो गई, तो इसलिए उससे भी आप करके एक बार जरूर देखें। जिन लोगों को लगता है कि LH रूल से आ जाएगा, हाँ आ जाएगा, मना किसी ने नहीं किया है, पर करके देख लेना। अगर आप एक्सपेंशन याद नहीं कर रहे हो तो इसको बिल्कुल LH रूल से करके देखिएगा और आंसर यही आना चाहिए 1/12। हाँ, x की पावर 4 काटा है मैंने बस। और एक और बात बताऊं, अगर 0 को जा रहा हो ना x और पॉलिनोमियल बट्टे पॉलिनोमियल हो, तो जो आंसर आता है वो अगर x की मिनिमम पावर इक्वल है तो उनका रेशियो आता है। क्या बोला मैंने, जैसे अपन ने
इन्फिनिटी, x टेंस टू इन्फिनिटी में क्या बोला था कि ऊपर भी पॉलिनोमियल नीचे भी पॉलिनोमियल, बहुपद बट्टा बहुपद। तो आंसर क्या आता है, x की अधिकतम घातें अगर बराबर है तो उनका अनुपात। ऐसे ही अगर यहाँ पे x की न्यूनतम घातें बराबर है तो उनका अनुपात आता है। तो वो चीज आप देख सकते हैं, तो इसलिए वो सीधा ही आप लिख सकते हैं यहाँ से x की न्यूनतम घातों से। अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है ओवरऑल, इस टाइप के क्वेश्चन है। अब इसको आप दोनों ही तरीके से कर सकते हैं, LH रूल से कर सकते हैं और एक्सपेंशन से कर सकते हैं। पहले मैं LH रूल का तरीका बताता हूं, पहले मैं LH रूल का तरीका बताता हूं, कोशिश करना समझने की। इसने बोला ये विद्यमान है, तो विद्यमान है तो मैंने सीधा सीधा मान डाला, क्या आ रहा है, 0 डाला तो नीचे वाला 0 आ रहा है, 0 मैंने इसमें डाला तो नीचे वाला तो 0 आ गया, ऊपर वाला क्या आ रहा है, ये तो 0 हो गया, ये b cos 0 का वैल्यू 1 तो b आ रहा है, b -1 तो ऊपर वाला b -1 आ रहा है, ये आ रहा है। देखिए जनाब, इसको बोला है कि विद्यमान है, तो जब मैंने x का वैल्यू 0 डाला तो ये तो 0 आ रहा है, पर ये क्या आ रहा है, b -1। तो अगर ये लिमिट x टेंस टू 0 डाला तो ये तो 0 आ रहा है और ये आ रहा है b -1। अब ये विद्यमान कब होगा, ये विद्यमान कब होगा, तो विद्यमान कब होगा, तो उसके लिए देखिए जनाब, विद्यमान कब होगा, तो विद्यमान कब होने के लिए क्या होगा, b -1 ऊपर वाला आ रहा है, नीचे वाला 0 आ रहा है। अगर ऊपर वाला 0 नहीं हुआ, मान लो b -1 0 नहीं हुआ, अगर b -1 0 नहीं हुआ, मान लो ये 2 हो गया, तो 2/0 तो ये तो नॉट डिफाइन आ जाएगा या इन्फिनिटी आ जाएगा, तो डज नॉट एग्जिस्ट आएगा ना। अगर ऊपर वाला 0 नहीं हुआ तो ये लिमिट विद्यमान ही नहीं होगा। क्या बोला मैंने, जब आपने 0 पुट किया तो नीचे 0 आ रहा है, ऊपर b -1 आ रहा है। अगर b -1 का वैल्यू, इसका मान 0 नहीं हुआ, जैसे मान लो 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, -1/2 कुछ भी हो गया, नीचे वाला तो 0 है, पर अगर ऊपर वाला 0 नहीं हुआ तो ये तो इन्फिनिटी चला जाएगा ना। अरे भाई ऊपर 0 नहीं है, अगर नीचे ऊपर 0 नहीं है नीचे 0 है तो इन्फिनिटी हो जाएगा ये तो इसलिए ये तो डज नॉट एग्जिस्ट आ जाएगा। तो मतलब ये एग्जिस्ट कब करेगा, तो मतलब विद्यमान होगा, तो इसका मतलब ये आ गया कि विद्यमान होगा यदि b -1 इक्वल टू 0, b -1 इक्वल टू 0 मतलब b बराबर 1, b का वैल्यू 1, b का वैल्यू 1 होना चाहिए, तभी ये विद्यमान हो सकता है, ऊपर वाला 0। तो अगर आपने b की जगह 1 डाल दिया तो फिर ये क्या आएगा बच्चे, फिर ये क्या आएगा देखिएगा, 0/0। तो अगर b का वैल्यू 1 डाल दिया तो 0/0 रूप आ जाएगा क्या। अगर आपने b का वैल्यू 1 डाल दिया तो ये 0/0। अब देख लो b को 1 डालो तो b को अगर आपने 1 डाल दिया है तो a sin x प्लस cos x -1 - x अपॉन x²। तो अब क्या है बच्चे, 0/0, 0/0 रूप है, ये क्या है 0/0। देख लो, डाल के देख लो, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये 1 - 1 0/0। तो b को 1 लेना पड़ेगा तब ये 0/0 रूप आएगा। तो अब LH लगा दो, LH लगाओ, LH लगाओ, LH लगाओगे तो क्या आएगा, a cos x -sin x और इसका 0 हो जाएगा और ये -1 अपॉन x। अब देखिए बच्चे, अब फिर से देखो, आपने यहाँ पे LH लगाया, आपने यहाँ पे LH लगाया, हाँ LH से ही आ गया, क्योंकि 0/0 रूप था इसलिए LH लगा सकते हो। अब अगर आप मान डालते हो, आप तो क्या आएगा, इसका मान a, ये 0, ये तो a -1 अपॉन 0। तो सेम कहानी फिर से रिपीट होने जा रही है। इसका अगर आपने 0 डाला तो ये a हो गया, ये 0 हो गया, ये तो ऊपर वाला a -1 नीचे वाला 0। अब देखिए ये विद्यमान कब होगा, अगर इसका मान 0 नहीं हुआ तो ये अनंत चला जाएगा। अब कुछ बच्चे क्या करेंगे, यहां फिर से LH लगा देना, ना LH लगाने से पहले हमेशा 0/0 चेक करना पड़ेगा, LH लगाने से पहले हमेशा 0/0 चेक करना पड़ेगा। इसलिए देखिए यहां पे जब 0 रखा तो ये आया, ये 0, ये a -1 अपॉन 0, तो मतलब विद्यमान होगा, अगर विद्यमान होना है, विद्यमान होगा यदि a बराबर 1, a की जगह 1 डालना पड़ेगा। अब a की जगह 1 डाल दिया तो फिर 0/0 आ जाएगा। तो लिमिट x टेंस टू 0, भाई ये 0 होने के लिए a को 1 डालना पड़ेगा, तो ये आ गया cos x -sin x
-1/2x। तो अब क्या है, 0/0 है, 0/0 रूप है, 0/0 है तो LH लगा दो। LH से LH लगाओगे तो क्या आएगा, LH लगाओ बच्चे, LH लगाओ तो देखिए LH लगाएंगे तो ये माइनस साइन एक्स, ये माइनस कोस एक्स अपॉन 2। अब इसमें वैल्यू पुट करो, क्या आ रहा है, ऊपर वाला तो आ रहा है -1, ऊपर वाला आ रहा है -1, नीचे वाला 2, तो -1/2, -1। तो इसलिए देखिएगा बच्चे, इसलिए देखिएगा बच्चे, अगर LH रूल से आपको करना है तो आपको लॉजिकली बहुत स्ट्रांग होना पड़ेगा। और लॉजिकली क्या बोलूं मैं, तो यार एक ही तो बात है कि LH रूल लगाने से पहले हमेशा चेक कर लेना कि वो 0/0 है या नहीं है, वो 0/0 है या नहीं है। इतनी सी बात तो चेक कर सकते हैं, इतनी सी बात तो चेक कर सकते हैं। बिल्कुल सर, तो इसलिए ध्यान रखना। तो देखो क्या आ गया, ए का वैल्यू 1, बी का वैल्यू 1 और लिमिट का वैल्यू -1/2। तो LH रूल से करना है तो लॉजिकली आपको चलना पड़ेगा कि LH रूल आप तभी लगाएंगे जब 0/0 होगा। और एक बहुत अच्छा लॉजिक जो सीखने को मिला है वो ये है कि ये लिमिट विद्यमान तभी होगा जब 0/0 रूप बनेगा, अदरवाइज नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि अगर ऊपर वाला नॉन जीरो हो गया तो इन्फिनिटी हो जाएगा ये तो। हाँ, दूसरा मेथड है एक्सपेंशन से। अब ये क्वेश्चन है एक्सपेंशन का, तो अगर आप थोड़ा गौर से लगाएंगे तो बहुत ही जल्दी आंसर पा सकते हैं। ए साइन एक्स का क्या, x - x³/3। अरे इससे आगे जाने की जरूरत नहीं है, प्लस, क्योंकि नीचे x² है तो इतना ही लिख सकते हैं, b1 - x²/2 फैक्टोरियल। आगे वाला लिखने की जरूरत ही नहीं है मेरे को, क्योंकि x² तक ही जाना है, -1 - x अपॉन x²। तो ए है कि एक्सपेंशन कहां तक लिखना है, जहां तक ज्यादा मैक्सिमम पावर हो वहां तक लिख दो। तो अब ये क्या आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा, देखिए जनाब ये क्या आ जाएगा, यहाँ पे भी एक थॉट प्रोसेस आपको मिलेगा। एक तो आया है b-1, कांस्टेंट तो b-1 है, x का कोफिशिएंट क्या है, x का कोफिशिएंट है a-1 × x, a-1 × x है देखिएगा। और x² क्या है, तो -bx²/2 है, प्लस कुछ x³ के ऐसे आएंगे, मतलब x³ का भी आएगा, ठीक है क्या, अपॉन x², ठीक है। अब अगर आपने भाग दे दिया, मान लो x² वाले को मैं a बोल देते, x³ वाले को a बोल देते हैं, बड़ा a बोल देते हैं, कुछ भी आ रहा है। अब अगर इसमें डिवाइड कर दिया, इसमें देखिएगा भाग दे दीजिए, तो ये आएगा b-1/x² प्लस a-1/x माइनस b/2 प्लस ax प्लस प्लस प्लस। अब देखिए बच्चे दिक्कत क्या होगी, अगर आप 0 रखेंगे तो इसके आगे वाले पूरे 0 हो जाएंगे, इसके आगे वाले पूरे 0 हो जाएंगे। अगर आप 0 रखेंगे तो आगे वाले पूरे 0 हो जाएंगे। क्लियर है, बिल्कुल ठीक है सर। हाँ, यहां पे क्या होगा, यहां पे इन्फिनिटी जाएगा, ये भी इन्फिनिटी जाएगा। तो अगर देखो ये 0 नहीं हुआ तो जब आप 0 रखोगे तो फिर तो इन्फिनिटी चला जाएगा। तो मतलब विद्यमान होगा, देख बच्चे ध्यान से सुन, अगर b-a का वैल्यू b-1 का वैल्यू 0 नहीं हुआ और यहां पे आपने 0 रखा तो ये कहां जाएगा, इन्फिनिटी, तो डज नॉट एग्जिस्ट आ जाएगा। ऐसे अगर इसका मान 0 नहीं हुआ और यहां पे आपने 0 रख दिया तो ये इन्फिनिटी चला जाएगा। तो इसलिए विद्यमान होगी, विद्यमान होगा यदि b-1 = 0 तथा a-1 मतलब a-1 भी 0 और b-1 ये दोनों 0 होने चाहिए। तो ये 0 हो गए तो ये तो हट गए, फिर आंसर क्या आ जाएगा, फिर आंसर क्या आ जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा, -b/2। अब b का वैल्यू तो 1 आ गया है तो इसलिए -1। समझ गए, लिमिट का आंसर ये रहा और a और b का आंसर ये रहा, a और b का आंसर ये रहा और लिमिट का आंसर ये रहा। तो बिल्कुल एकदम लॉजिकली एक्सप्लेन किया है मैंने दोनों तरीकों से, बहुत अच्छे से देख लेना, अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। हाँ आगे आइए, आगे आएंगे तो ये एक फिर से वैसा ही क्वेश्चन है, फिर से वैसा ही क्वेश्चन है, दोनों ही तरीके से आप कर पाएंगे, लॉजिकली और एक्सपेंशन करके। तो बिल्कुल, कौन सा बताऊं, LH रूल वाला बता देता हूं पहले। LH रूल जल्दी से बता रहा हूं मैं। देखिए बच्चे, अब मैं सीधा लिखूंगा, 0 पुट करो तो 0 आ रहा है, ऊपर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, ऊपर क्या आ रहा है, ऊपर आप ध्यान से देखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, ये तो देखिए ऊपर आ रहा है a, ये तो 0 हो गया, -1 आ रहा है और +c। तो मतलब ये विद्यमान कब होगा, जब a-1 + c का वैल्यू कितना होगा, 0।
इसका वैल्यू 0 होना पड़ेगा, इसका वैल्यू 0 होना पड़ेगा। तो इसको 0 रखेंगे तो फिर 0/0 बन जाएगा, तो LH लगा दो। मतलब C को हटा सकते हो, बेसिकली ये है कि तुम C को हटा दो, A प्लस, या इसको A को हटा देते, चलो A को हटा देते, तो A की जगह रख देते हैं 1 - C प्लस B sin x माइनस C cos x माइनस cos x प्लस C की पावर x अपॉन x3। अब देखिए अगर आप 0 रखेंगे इसमें तो ये 0/0 है, तो LH लगा दो, LH लगा दो तो ये तो खत्म हो गया, प्लस B cos x माइनस प्लस sin x प्लस C की पावर x अपॉन 3x²। फिर से अगर आप लिमिट लगाएंगे, तो देखिएगा जनाब, ये तो 0 हो जाएगा, ये आ जाएगा B प्लस C, ऊपर B प्लस C आ जाएगा, ऊपर B प्लस C, तो B प्लस C बराबर 0, B प्लस C, देखिए B प्लस C बराबर 0 होना पड़ेगा, तो B की जगह माइनस C पुट कर दो। क्या कर दो, B की जगह माइनस C पुट कर देते हैं यहाँ पे, तो 0/0 हो जाएगा, तो B की जगह माइनस C पुट करते ही ये हो जाएगा माइनस C cos x प्लस sin x प्लस C e की पावर x अपॉन 3x²। तो LH लगा दो, 0/0 हो गया, 0/0 हो गया तो LH लगा दो, 0/0 हो गया तो फिर से LH लगा दो, तो ये माइनस प्लस C sin x प्लस cos x प्लस C e की पावर x अपॉन 6x। तो इस बार भी अगर आप देखोगे 0 पुट करो, तो 0 पुट करेंगे, 0 पुट करेंगे तो क्या आ रहा है, ये तो 0, ये 1 प्लस C, तो 1 प्लस C इक्वल टू 0, तो मतलब C का वैल्यू -1, C का वैल्यू -1, C का वैल्यू जब -1 पुट करेंगे तो ये 0/0 बनेगा, तो फिर LH लगा दो, C का वैल्यू -1 पुट करके LH लगा दो, तो C का वैल्यू -1 पुट करेंगे तो लिमिट x टेंड्स टू 0, C की जगह -1 पुट करेंगे तो माइनस sin x प्लस cos x माइनस C की पावर x अपॉन 6x। तो LH लगा दो, अब 0/0 है, देखो 0/0 है, तो LH लगाओगे तो लिमिट x टेंड्स टू 0, ये हो जाएगा माइनस cos x, ये हो जाएगा माइनस sin x, ये हो जाएगा माइनस C की पावर x अपॉन 6। तो अब लिमिट पुट कर दो, तो ये -1 और -1, -1 0 -1, तो -2/6, तो -1/3, तो कितना आएगा -1/3, कितना आएगा माइनस का 1/3, तो -1/3 इसका आएगा। C का वैल्यू ये आ गया, अगर C का वैल्यू ये आ गया तो यहाँ से देखिए B का वैल्यू कितना आ गया, 1 आ जाएगा, और A का वैल्यू कितना आ जाएगा, A का वैल्यू देखो यहाँ पे, A का वैल्यू क्या था, A का वैल्यू था 1 - C, तो C की जगह -1 रखोगे तो 2 आ जाएगा, तो ये A का वैल्यू है, ये B का है, C का, सबका वैल्यू आ चुका है। हाँ, एक्सपेंशन से करना बहुत आसान रहेगा, अगर पिछला वाला जो मैंने लॉजिक दिया था उसको यूज करोगे ना, मतलब जहां जहां नीचे x आए उनके ऊपर वालों को 0 कर देना, तो सीधा सीधा आपका आ जाएगा, आंसर आपके पास है, आप निकाल सकते हैं। तो आई थिंक ये दोनों क्वेश्चन आपको कर लेने चाहिए और बहुत अच्छे से कर लेना चाहिए बच्चे। हाँ, अब है ये, कई बार ये क्वेश्चन आता है और बच्चे देख के डर जाते हैं कि इसका वैल्यू निकालें, तो कैसे निकालें, बताओ, देखिए इसका वैल्यू कैसे निकालोगे, तो सोचो 5 मिनट सोचो, 4 मिनट सोचो, नहीं समझ में आएगा, बिल्कुल नहीं समझ में आएगा। तो देख लो ऐसा किस में दिखता है, e की पावर x के प्रसार में, a की पावर x के प्रसार में ऐसा दिखता है, a की पावर x के प्रसार में ऐसा दिखता है, a की पावर x के प्रसार में ऐसा, अरे a की पावर x के प्रसार में ऐसा दिखता है क्या, तो इसको कर दो, x बराबर 1 पुट कर दो, x बराबर 1 पुट कर दो, ये आ जाएगा सही, d की पावर 1 इक्वल टू 1 प्लस 1/1 फैक्टोरियल प्लस 1/2 फैक्टोरियल प्लस 1/3 फैक्टोरियल प्लस 1/4 फैक्टोरियल। तो यही बच्चे वो एक्सपोनेंशियल सीरीज है जिसकी अपन बात कर रहे थे, यही वो एक्सपोनेंशियल सीरीज है जिसकी अपन बात कर रहे थे, यही एक्सपोनेंशियल सीरीज है जिसकी अपन बात कर रहे थे, तो इसका वैल्यू आ जाएगा e। अब यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं, देखो ये सब नंबर्स रेशनल है, ये सब नंबर्स रेशनल है, ये सब नंबर्स रेशनल है, ये सब नंबर्स रेशनल है क्या, और सभी नंबर्स को जोड़ा तो एक इरेशनल नंबर आया। क्या रेशनल नंबर्स को जोड़ने से एक इरेशनल नंबर आ सकता है? अरे रेशनल परिमेय है, सब संख्याएं परिमेय है, क्या परिमेय संख्याओं को जोड़ने से अपरिमेय आ सकता है? तो बिल्कुल ये आपको यहाँ पे इसका आंसर मिलता हुआ दिख रहा है। हाँ, अनंत परिमेय संख्याओं को जोड़ने से इरेशनल आ सकता है क्या सर? रेशनल भी आ सकता है, बिल्कुल, वो तो पता ही आपको। अरे 1 + 1/2 ये जीपी होता है, तो
इसका सम आपको पता होगा, इनको अगर आप जोड़ेंगे तो 1/1 माइनस 1/2, तो इसका आंसर 2 आएगा। तो देखिए अनंत परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्या भी हो सकती है और अनंत परिमेय संख्याएं जुड़ के अपरिमेय भी दे सकती है। ई एक अपरिमेय संख्या है, पता है? बिल्कुल पता है, तो कर सकते हैं। तो अब देखिए ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो इनका क्या करना है, तो सीधा वैल्यू पुट करना शुरू करो भाई। ये तो अपन जानते हैं कि e की पावर 1 इक्वल टू 1 प्लस एक्स बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल। देखो इसी का यूज होगा इसमें पूरे में, इसके अलावा कुछ भी नहीं है, इसी का यूज होगा। तो इसमें सीधा वैल्यू पुट करना शुरू करो। तो 2 से पुट करना शुरू करें तो 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4 ऐसे ही जाएगा ये तो इन्फिनिटी तक। तो इसका वैल्यू कहां से लाएं, इसका वैल्यू कहां से लाएं, तो इसमें देखो ई का वैल्यू 1 डालिए। ई का वैल्यू 1 डालने पे ये 1 प्लस 1/1 फैक्टोरियल प्लस 1/2 फैक्टोरियल प्लस 1/3 फैक्टोरियल ऐसा ही आएगा। मतलब बेसिकली ये तो याद ही रहता है। अब इसका वैल्यू लाना है तो इसका वैल्यू देखिएगा ध्यान से, यहां से यहां तक का आगे का वैल्यू है क्या, तो इसको इधर ले आएंगे, ये 1 और ये भी 1, तो e-2, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा बच्चे, e-2। तो ऐसे क्वेश्चंस आराम से आप देख सकते हैं। तो यह है आगे वाले में, इसमें देखिएगा इसमें भी सीधा सीधा वैल्यू डालिए, -10 डालेंगे तो क्या आएगा, देखिए ध्यान से, स्पेशल क्वेश्चन लिया गया आपके लिए। -10 डालेंगे तो क्या आएगा, -2 का फैक्टोरियल, -2 का फैक्टोरियल प्लस 1/-1 का फैक्टोरियल प्लस 1/0 का फैक्टोरियल प्लस 1/1 का फैक्टोरियल प्लस 1/2 का फैक्टोरियल प्लस 1/3 का फैक्टोरियल, ये आता जाएगा और ये लास्ट। तो देखो बच्चे क्या होगा, ये अगर माइनस वाले आ रहे हैं तो इनको नेग्लेक्ट कर दो, इनको छोड़ दो, इनका वैल्यू 0 हो जाएगा। मतलब हाँ, तो माइनस अगर अंडर फैक्टोरियल के अंदर माइनस आ जाए तो उसको छोड़ देना, उसको छोड़ देना। क्लियर है, इनको काट दो। तो उसके बाद ये क्या बच रहा है, देखो ये 1 प्लस 1/1 फैक्टोरियल प्लस 1/2 फैक्टोरियल प्लस 1/3 फैक्टोरियल और ये इन्फिनिटी। तो इसलिए इसका वैल्यू तो ये आ जाएगा। मतलब बेसिकली ये इसीलिए एग्जांपल लिया गया था, अगर माइनस वाले आते हैं तो उनको छोड़ देना। क्लियर है, बहुत बढ़िया। तो ये याद रखो, इसी से सब कुछ होगा एक्सपोनेंशियल सीरीज। हाँ ये है। अब इसमें क्या है, तो इसमें अगर आप ध्यान से देखेंगे तो कुछ भी नहीं है, ऊपर n है, ऊपर n है, तो उस n को काटने के लिए इसमें से n बाहर निकाल लो, तो n इंटू n-1 का फैक्टोरियल। तो ये n से n कट जाएगा, ये n से n कट जाएगा। तो अब वैल्यू पुट करना शुरू कर दो, वैल्यू पुट करना शुरू करो। तो 1/0 फैक्टोरियल प्लस 1/1 फैक्टोरियल प्लस 1/2 फैक्टोरियल प्लस 1/3 फैक्टोरियल प्लस 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 प्लस। तो ये देखिए बच्चे, ये कितना 1 प्लस ये तो e आ गया, ये तो e आ गया, तो ये तो e है। क्लियर है। अब ऐसा है, इसमें है तो इसमें भी काटना ही पड़ेगा, और कोई ऑप्शन नहीं है। अब इसको अच्छे से देखना, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, कई बार टफ क्वेश्चन जेईई मेंस वाले देते हैं, तो ऐसा क्वेश्चन में यूज हो सकता है। तो इसलिए ध्यान से देखिएगा, इसका वही बात है कि ऊपर वाले को काटना पड़ेगा। देखिए यहां पे n काटना पड़ा था, क्यों भाई, अरे ऊपर n होगा तो उसका वैल्यू अपन नहीं जानते, इस n को काटना पड़ेगा, इसलिए एक n में बाहर निकाल रहा हूं, तो n बाहर आया n-1, तो एक n से n तो कट गया, एक n से n तो कट गया, पर अब जो बच गया उसमें क्या करें, तो ये आ गया बच्चे इन्फिनिटी, और ये n ऊपर है और नीचे है n-1 का फैक्टोरियल। अब देखो बच्चे, इसको भी काटना तो पड़ेगा, इसको भी काटना तो पड़ेगा, और ये कटेगा किससे, जो इससे बाहर निकलेगा उससे, जो इससे बाहर आएगा उसी से कटेगा। ध्यान रखना, जो इससे बाहर आएगा उसी से कटेगा, इसलिए n-1 और +1 कर दो, उससे क्या होगा, अलग अलग कर लो, अलग अलग डिवाइड कर लो, तो क्या आ जाएगा, n=1 से इन्फिनिटी, ये आ जाएगा n-1/n-1 का फैक्टोरियल। तो n-1/n-1 का फैक्टोरियल, तो n-1 बाहर निकाल लो, तो अंदर बच जाएगा n-2 प्लस सिग्मा n बराबर 1 से इन्फिनिटी 1/n-1 का फैक्टोरियल। क्लियर है क्या, तो ये आ जाएगा। अब क्या करो, आप देखो ये तो कट गया, इसी का तो था। अब वैल्यू पुट करना शुरू कर दो, वैल्यू पुट करना शुरू करेंगे तो पहले वाला देखो क्या आएगा, इसमें पहले वाला आएगा, एक पुट करेंगे तो -1 फैक्टोरियल, -1 का फैक्टोरियल प्लस 1/0 फैक्टोरियल प्लस 1/1 फैक्टोरियल प्लस 1/2 फैक्टोरियल, ऐसे ही जाएगा। और ये क्या आएगा, ये क्या आएगा, 1 पुट करो तो 1/0 फैक्टोरियल प्लस 1/1 फैक्टोरियल प्लस 1/2 फैक्टोरियल, तो ऐसे ही समझ रहे हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा बच्चे, इसको तो छोड़ देंगे, माइनस वाले को तो छोड़ दो, वो 0 हो जाएगा अपने आप। हाँ बाकी चीजें,
बाकी चीजें ये देखो, ये तो पूरा ही आ गया, तो ये ई है, और ये क्या, ये भी पूरा ही आ गया, तो ये भी ई है, तो इसलिए इसका वैल्यू कितना होगा, 2 तो ये एन स्क्वायर को कैसे काटना है ये समझ लेना शांति से। कैसे काटा था सर ने, ये स्टेप बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि कैसे सर ने काटा था। यहां एक एन कट गया था, फिर -1 +1, क्योंकि एन अगर कटेगा तो इसी से कटेगा, और बेसिकली इस क्वेश्चन का आंसर तभी आएगा जब आप एन को काट दोगे। क्लियर है, बिल्कुल। हाँ, तो आप देखो ऐसे लिख के भी दे सकते हैं, ऐसे लिख के भी देगा तो भी ध्यान से देखिएगा, इसका अपने को जनरल टर्म लिखना पड़ेगा, इसका जनरल टर्म लिखना पड़ेगा। तो नीचे तो n फैक्टोरियल है और n बराबर 1 से इंफिनिटी जा रहा है, ऊपर वाला क्या है 2 5 8 11, तो ये क्या है बच्चे, एपी है। अगर तुम ध्यान से देखोगे तो एपी है, तो इसका nth टर्म क्या हो जाएगा 2 + n - 1 इंटू डी, डी का वैल्यू कितना देखो 3, तो ये आ गया बच्चे 3n - 1, देखिएगा 3n - 1 3n - 1 3n - 1। अब देखो बच्चे ये n काटना पड़ेगा तभी तो काम होगा, तो अलग अलग डिवाइड कर दो, n को काटना पड़ेगा, n को काटना पड़ेगा, इसलिए 3n डिवाइड बाई n फैक्टोरियल और -1/n फैक्टोरियल, अलग अलग कर दिया। अब यहां से n बाहर निकाल लो, यहां से n बाहर निकाल लो, तो ये कट जाएगा, तो 3n - 1 का फैक्टोरियल बचेगा। भाई n बाहर निकाल लो, n से n तो कट ही जाएगा, और यहां पे भी 1/n, तो यहां पे भी n बराबर 1 से इंफिनिटी है, और यहां पे भी n। अब वैल्यू पुट करना शुरू कर दो, वैल्यू पुट करना शुरू कर दो, वैल्यू पुट करना शुरू कर दो, वैल्यू पुट करना शुरू करोगे तो पहले वाले में देखो क्या, n से n कट जाएगा, n से n कट जाएगा, तो पहले वाले में 3 तो बाहर ही निकल जाएगा, और वैल्यू पुट करना शुरू करोगे तो 1/0 फैक्टोरियल प्लस 1/1 फैक्टोरियल प्लस 1/2 फैक्टोरियल। देखिए बच्चे ऐसे ही जाएगा पहले वाला, दूसरे वाला ये माइनस का 1/1 फैक्टोरियल प्लस 1/2 फैक्टोरियल प्लस 1/3 फैक्टोरियल। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे, अगर ध्यान से देखिए, इसका वैल्यू ई है तो 3e माइनस, इसका वैल्यू देखिए e -1 है, इसमें एक टर्म नहीं आ रहा है, e -1 है, e -1, तो ये 2e + 1 हो जाएगा, +1 2e + 1 हो जाएगा। अब देखिएगा बच्चे, क्वेश्चन टफ बनाना होता तो मैं इस एपी की जगह क्या दे देता, मतलब डिफरेंस एपी, मतलब ये दे देता, मान लो 3 7 13 21, ये भी दे सकता था इसकी जगह, तो क्वेश्चन वो डिफिकल्ट बन जाता। पर देखो मोस्टली इतना ही आएगा, और वो भी आएगा तो वो आप जानते हो, बस उसमें यही यूज होगा कि ये एन स्क्वायर वाला लॉजिक है, इसको अच्छे से बहुत अच्छे से देख लेना, यही यूज होगा ज्यादा। क्लियर है क्या, तो इसलिए ये कर लोगे। अब इन दोनों को कैसे करें, इन दोनों को कैसे करें, तो यहाँ पे बच्चे फंस जाते हैं, तो इसको लिखते हैं, क्या है ये, क्या है बच्चे, 0 डालेंगे तो 0 फैक्टोरियल, 1 डालेंगे तो 2 फैक्टोरियल, और 4 डालेंगे 2 डालेंगे तो 4 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल। ये तो ये पूछ रहा है जना, ये क्या पूछ रहा है, ये पूछ रहा है 1 डालेंगे तो 1/3 फैक्टोरियल प्लस 1/5 फैक्टोरियल प्लस 1/7 फैक्टोरियल, मतलब ऑड वाले का पूछ रहा है, और ये इवन वाले का पूछ रहा है। अब ऐसे क्वेश्चन तुमने बाइनोमियल में बहुत किए होंगे, ऐसे क्वेश्चन तुमने बाइनोमियल में बहुत किए होंगे कि इवन ऑड वालों का कैसे लाना होता है अलग अलग, तो बहुत सी बार आपने क्वेश्चन किए होंगे इवन ऑड वालों का। तो देखिए बच्चे, इसमें लाने के लिए क्या करेंगे अपन, e की पावर x, ये लिखते हैं 1 + 1/1 फैक्टोरियल, मतलब x बाई, फिर x² 2 फैक्टोरियल, मतलब अब इससे लाना पड़ेगा x³ 3 फैक्टोरियल, x³ 4/4 फैक्टोरियल प्लस प्लस। तो इसमें एक बार e का वैल्यू 1 डालो, तो e का वैल्यू, x का वैल्यू 1 डालो सॉरी, तो 1 + 1/1 फैक्टोरियल प्लस 1/2 फैक्टोरियल और 1/3 फैक्टोरियल और 1/, एक बार -1 डालो, -1 डालेंगे तो क्या आएगा, e की पावर -1 इक्वल टू 1, माइनस यहाँ पे 1/1 फैक्टोरियल प्लस यहाँ पे 1/2 फैक्टोरियल माइनस यहाँ पे 1/3 फैक्टोरियल प्लस यहाँ पे 1/4 फैक्टोरियल प्लस 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 प्लस। तो ये इक्वेशन 1 है और ये 2। अब बताओ बच्चे, अब बताओ अगर आपको इवन वाला चाहिए तो क्या करोगे आप, अगर आपको ये चाहिए तो क्या करोगे आप, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा 1 + 2। तो ऐसा अपन ने बाइनोमियल में बहुत बार किया बच्चों, +1 -1 समझ गए ना। अरे केवल इवन वाले चाहिए या केवल ऑड वाले चाहिए तो बाइनोमियल में काफी बार किया है, फीलिंग वहीं से आएगा, यहां से फीलिंग नहीं आएगा।
बाकी तो भाई देखो e की पावर x एक बार 1 डाला, एक बार -1 डाला। अगर मैं दोनों को जोड़ देता हूं, अगर मैं दोनों को जोड़ देता हूं तो क्या बनेगा देखिएगा, इधर तो इनको और इनको जोड़ेंगे तो e प्लस e की पावर -1 इक्वल टू क्या बनेगा देखो, ये जो ऐड हो जाएगा तो 2 टाइम्स 1, ये कट जाएंगे और ये 2 टाइम्स हो जाएंगे तो मतलब 1/2 फैक्टोरियल, ये फिर से कट जाएंगे, ये ऐड हो जाएंगे तो 1, समझ गए क्या। तो इसका वैल्यू कितना आ गया /2, तो मतलब इसका वैल्यू आ गया /2, इसको नीचे ले आओ, e प्लस 1/e/2 इक्वल टू ये आ गया 1 + 1/2 फैक्टोरियल प्लस, तो ये आंसर है, ये आंसर है पहले का। तो ये आंसर है इसका किसका, पहले का। ऐसे ही दूसरा लाना है, दूसरा का लाना है तो क्या करें, ऑड वाले चाहिए तो इसमें से इसको माइनस कर देते हैं, ये चाहिए तो 1 - 2 कर देते हैं। अगर आप 1 - 2 करोगे, 1 - 2 करोगे तो ये आ गया e की पावर -1 इक्वल टू 2 टाइम्स, ये तो कट जाएगा और ये डबल हो जाएगा 2 टाइम्स 1/1 फैक्टोरियल प्लस 1/3 फैक्टोरियल प्लस 1/5 फैक्टोरियल, आगे क्या। तो अब इसमें /2 कर दो, e की पावर -1/2, ये इसका वैल्यू आ गया। पर अपने को तो 3, 5, 7 का वैल्यू चाहिए, तो ये /2 इधर लाओ, फिर एक -1 और इधर ले आओ, तो इसलिए ये आ जाएगा 1/3 फैक्टोरियल, 1/5 फैक्टोरियल और 1/6, समझ गए क्या। मतलब वो एक और उधर माइनस कर दिया बेसिकली, तो ये आपका, तो ये फीलिंग यहां से नहीं आएगी, बिल्कुल भी नहीं आएगी। बाइनोमियल को अगर आपने अच्छे से किया तो वहां से आपको क्लिक हो जाएगा बहुत जल्दी कि अच्छा यही होने वाला है। आगे आइए, ये वाला और ये वाला, ये दोनों ही अच्छे एग्जांपल हैं। अब क्या करें, इनमें कुछ आइडिया नहीं लग रहा है इसका, बिल्कुल ये फिजिक्स में भी यूज हो रहा होगा, आइडिया लगता ही नहीं है बच्चों को, इसका भी नहीं लगता। तो ये कहां से आए होंगे, कहां से आए होंगे, तो देखिए बच्चे ये कहां से आए होंगे, क्या होगा, तो इसमें देखिएगा तो अपन क्या लिखेंगे, 3 की पावर 0/0 फैक्टोरियल प्लस ये 3 की पावर 1/1 फैक्टोरियल प्लस 3 की पावर 2/2 फैक्टोरियल प्लस 3 की पावर 3/3 फैक्टोरियल प्लस 3 की पावर 4/4। अब इसको देख के नहीं लग रहा आपको, इसको देख के नहीं लग रहा e की पावर x में क्या रखा गया है, e की पावर x का क्या होता है 1 + x/1 फैक्टोरियल प्लस x² 2 फैक्टोरियल प्लस x³ 3 फैक्टोरियल, यही होता है। तो इसमें क्या रखा गया है इसकी जगह, समझ गए, वेरी गुड वेरी गुड सर। e की जगह x की जगह 3 रखा गया है। देखो x की जगह इसमें 3 रखने पर, अगर x की जगह 3 रखने पे ये बन जाएगा क्या, x की जगह 3 देखो, अरे भाई x की जगह 3 ही तो रखा गया है, तो देख लो बस खत्म, यही आंसर। अब ये है, ये सही, ये दूसरा है। अब ये दूसरे को देख के किसकी याद आ रही है, इसमें तो फैक्टोरियल भी नहीं है, तो इसकी याद आनी चाहिए ln 1 + x की। वो क्या होता है x - x² 2 प्लस x³ 3 माइनस x की पावर 4/2, ऐसा होता है क्या। तो इसमें क्या रखा गया 1, तो ln 2 1 + 1 इक्वल टू 1 - 1/2 प्लस 1/3, तो ये ln 2 आ गया, मतलब ln 2 इसका वैल्यू। इसलिए बच्चे यहाँ पे देखिए इन एक्सपेंशन को याद किया है तो इनका बेनिफिट लेना भी सीखो। इसका वैल्यू ln 2 देखो, इसका वैल्यू ln 2, तो ये इसका आंसर, तो यही है, यही है। तो ये एक्सपोनेंशियल सीरीज है ना, कुछ भी नहीं है, e की पावर है, e की पावर है, और बाकी वो n ऊपर आता है तो उसको हटाना होता है, वो n² या n ऊपर आएगा उसको हटाना है, बस अपने आप आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं करेगा। बाकी थोड़ा बहुत बाइनोमियल का, थोड़ा बहुत सीक्वेंस सीरीज का यूज हो सकता है, तो वो एक अलग बात है, तो कर सकते हैं, बिल्कुल बढ़िया। तो ऐसे ही वीडियो चाहिए तो बिल्कुल शेयर, सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट सब अपने को करने ही पड़ेंगे। थैंक यू वेरी मच। इफेक्टिव तैयारी करो।